नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर चंपालाल जी यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है यादव साहब। आपने बार की एक बैठक आहूत की है जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे सभी लोगों को वक्त पर कम खर्चे में न्याय सुलभ हो। इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या ये एमपीसीए के चुनाव के मद्देनजर जो सुनवाई हुई, एमपीसीए के चुनाव के मद्देनजर जो सुनवाई हुई, इससे देखकर आपका ध्यान आया? नहीं, ये ध्यान तो प्रारंभ से ही है और ये ध्यान तो हर वकील को हर समय रखना ही चाहिए कि आम आदमी को जितना जल्दी हो सके न्याय कैसे मिले, इसकी पहल उसको करना चाहिए। एमपीसीए के चुनाव ने तो के प्रकरण ने हम लोगों को एक अवसर दिया है जिससे इस विषय पर हम पहल कर सकें, विचार कर सकें, क्योंकि एमपीसीए के प्रकरण में जिस त्वरितता के साथ में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, स्पेशल बेंच बनी है, तो उससे आम लोगों के बीच में ये धारणा गई कि ये दो बड़े राजनीतिज्ञों की लड़ाई थी, बड़े लोगों की लड़ाई थी, तो उनके मुकदमों में तो इतनी जल्दी यदि सुनवाई हो सकती है, पर हमारी तो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी सुनवाई करने वाला कौन है? तो वकील जो थोड़ा सा सजग है, जो इस व्यवस्था का हिस्सा है, जो ये प्रयास करना चाहिए उसको कि आम आदमी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, तो उसको स्वाभाविक रूप से इस प्रकरण ने एक अवसर दिया है कि हम सब लोग सामूहिक रूप से देखें। हाईकोर्ट तो बड़ी उदारतापूर्वक विचार करते हैं। कई बार ऐसे मौके हैं जब लोगों ने पोस्ट कार्ड डाले हैं और उससे पीआईएल माना है, कई बार अखबारों की खबरों को जनहित याचिका मान लिया गया है। लेकिन इतना कितना कार्यभार है वर्तमान में जजों पर? देखिए, मुकदमों में जो विलंब हो रहा है उसके अनेक कारण हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण ये है कि आज की स्थिति में कोर्टों में, विशेषकर हाई कोर्ट में, मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। एक एक जज के सामने 100, 150, 200 मुकदमे रोज लगते हैं सुनवाई के लिए। 200 तक मुकदमे लगते हैं। कुछ कोर्टों में तो 200 मुकदमे ये रोज के आम बात हो गई है। अब यदि हम न्यायाधीशों से अपेक्षा करें कि वो हर मुकदमे में अच्छा गुणात्मक निर्णय करें और उसके यहाँ 200 मुकदमे लगे रहें, तो किसी के लिए संभव नहीं है। न्यायाधीश भी आखिर इंसान हैं। तो आज की हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश इंदौर हाई कोर्ट जो है, मेरी दृष्टि में आज कम से कम 14 जजेस की आवश्यकता है, लेकिन 14 जजेस का काम हमारा 8 जज कर रहे हैं। तो अब मुकदमों की सुनवाई में ये भी एक विलंब का कारण है। तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ना, इतने सारे मुकदमे कैसे हैं? मुकदमे बहुत ज्यादा मुकदमे हैं हमारे। मुकदमे आ रहे हैं, मुकदमे तो रोज संख्या तो बढ़ रही है, पर उतना डिस्पोजल नहीं हो रहा है। डिस्पोजल नहीं होने के अनेकों का, उसमें एक संख्या जजेस की कमी भी है। लेकिन मुकदमे के लिए काफी वक्त लगता हो सकता है कि एक फैसला देने में किसी जज को 2 महीने भी लग जाए, और अगर उसी जज की कोर्ट, उसी न्यायमूर्ति की कोर्ट में 200 मुकदमे रोज आएंगे, तो ये कैसे संभव है? यही प्रश्न है कि एक हाईकोर्ट जज के सामने अधिक से अधिक एक दिन में यदि आप अपेक्षा करते हैं कि अच्छे निर्णय हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी जज 40 मुकदमे सुन सकता है, 50 मुकदमे सुन सकता है। लेकिन यदि उससे अपेक्षा करें कि एक दिन में उसको 200 मुकदमे का निर्णय करना है, तो या तो कुछ मुकदमे बढ़ेंगे या फिर उतने अच्छे निर्णय नहीं हो पाएंगे जितने होना चाहिए। यदि एक जज के सामने 100, 150, 200 बेल एप्लीकेशन, जमानतों की अर्जी लगी है और उसको 200 का एप्लीकेशन एक ही दिन में निर्णय करना है, तो कई बार यह होगा जिन मुकदमे में मुलजिम नहीं छूटना चाहिए, अपराधी नहीं छूटना चाहिए, उनमें छूट जाएंगे, और कई मुकदमे ऐसे होंगे जिनमें कोई अपराध नहीं, उनकी जमानतें खारिज हो जाएगी। तो ये समस्या है। इस समस्या भी एक कारण है। इसकी ओर भी हम हाईकोर्ट का और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि जजेस की नियुक्ति करना चाहिए, जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ करना चाहिए। उसके लिए स्थायी मुख्य न्यायाधीश तुरंत नियुक्त करना चाहिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। अभी जजेस की नियुक्ति इस कारण से नहीं हो पा रही है कि यहाँ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चल रहे हैं, उनको जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार नहीं है।
तो ये भी हम निवेदन कर रहे हैं कि ये एडहॉक सिस्टम जो है इसको खत्म करके परमानेंट चीफ जस्टिस की नियुक्ति करना चाहिए, ताकि एक प्रशासनिक अमला सुधरे और जजेस की नियुक्ति की एक प्रक्रिया। बड़े राज्य में हमारे यहाँ स्थायी मुख्य न्यायाधीश नहीं है। पिछले करीब 6 महीने से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश काम कर रहे हैं जी। तो अब राष्ट्रपति नियुक्ति करता ना, नहीं, जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया तो प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से चालू होती है, वो प्रारंभ करते हैं। मुख्य न्यायाधीश उनको नाम प्रपोज करते हैं, फिर मध्य प्रदेश सरकार उसके रिकमेंड करती है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसको तय करता है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार केवल स्थायी मुख्य न्यायाधीश को है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नहीं है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी कर लो, कोर्ट कचहरी के चक्कर से हमेशा दूर रहना, मतलब न्याय के मंदिर में जहां न्याय होता है लोग दूर रहने की सलाह क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि न्यायालयों में मुकदमों का निर्णय होने में सालों लगते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि यदि 10 साल कोर्ट में मुकदमा लड़ने से हमको कोई वो यदि किसी दूसरे गैर कानूनी तरीके से यदि हमको महीने 2 महीने में निर्णय निकल आता है तो वो रास्ता ज़्यादा अच्छा है। तो लोग कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं और किसी के पास जाते हैं। ये वस्तुतः ये व्यवस्था की कमी है, व्यवस्था की कमजोरी है कि हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। जबकि किसी भी अच्छे लोकतांत्रिक देश में जहां कानून का राज हो वहां पर तो तुरंत न्याय लोगों को मिले, यह सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपके जहन में ये बात कैसे आई कि अगर एमपीसीए के चुनाव के मद्देनजर फैसले त्वरित हो सकते हैं तो लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति आशा जागृत हुई हो? देखिए, एमपीसीए के चुनाव जो है वो हमारी दृष्टि में बहुत सामान्य चुनाव है, क्योंकि एमपीसीए एक कानून के अंतर्गत बनी हुई एक संस्था है। उस कानून के अपने 200-250 मेंबर हैं, उनके ऐसी कई संस्थाएं हैं, सैकड़ों संस्थाएं इस प्रदेश में हैं जो उस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है। पर एमपीसीए के चुनाव में चूंकि 2 प्रमुख राजनीतिज्ञ उसमें इन्वॉल्व थे, 2 पार्टियों के लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए उसको इतना महत्व मिल गया। तो इस चुनाव के कारण अब उस केवल 2 लोग 20 लोग वोट डाल पाए नहीं डाल पाए, इसके लिए यदि हम 2-2 दिन कोर्ट का वेस्ट कर सकते हैं, 2-2 दिन लगा, मुझे वो उस कोर्ट ने उसकी सुनवाई की, इस पर रत्ती भर आपत्ति है। सुनवाई का अधिकार उनको भी सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। पर ये चाहे आम आदमी हो, पर जिस ढंग की पहल हाईकोर्ट ने की है, क्या ये पहल उस गरीब आदमी के लिए नहीं करना चाहिए जो महीनों से जेलों में पड़ा हुआ है? उस गरीब आदमी के लिए नहीं करना चाहिए जिसका 2 घंटे बाद मकान टूटने वाला है, जिसकी रोजी रोटी की समस्या हो रही है? तो जितनी चिंता बड़े लोगों की हाईकोर्ट में या वो न्यायालय करती, उसकी चिंता इन गरीब लोगों के जिनको तुरंत न्याय की आवश्यकता है। यदि किसी आदमी को सजा हुई है और वो अपील लेकर आपके पास आया है और आप उसकी अपील की यदि उसको जमानत भी नहीं दे रहे हैं और उसकी अपील की सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं, और उसकी अपील की सुनवाई तब करेंगे जब उसकी पूरी सजा पूरी हो जाएगी, तो फिर ये कौन सा न्याय हुआ? तो इसके कारण से तो न्यायालय के प्रति अविश्वास पैदा होगा। भारत में इतने मुकदमे क्यों चलते हैं? दुनिया के किसी देश में इतने मुकदमे नहीं है। यहाँ कई लोग तो ऐसे कि जिनकी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में दरवाजे पे खड़े खड़े बीत जाती है। देखिए, कोर्ट की मुकदमेबाजी के कुछ लोग तो अपने देश में ऐसे हैं जिनको कुछ हो चाहे नहीं हो, हमको कोर्ट जाना है इसलिए जाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग जो जाते हैं कोर्ट में वो इसलिए जाते हैं कि वो सब दूर से पीड़ित हैं, उनको कहीं से न्याय नहीं मिलता, समाज न्याय नहीं करता, तो कोर्ट में आते हैं आशा। तो एक आशा की किरण उनके कोर्ट दिखती कि यहाँ जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा, इसलिए लोग कोर्ट में आते हैं। और मोटे रूप से न्यायालय अभी तक के भारत के न्यायालयों ने तो निर्णय दिए, लोगों की मदद की है, लोगों के लिए एकमात्र आशा की किरण न्यायालय बचे। ऐसा क्यों कि हालत ये हो गई है कि हमारे राजनीतिज्ञ काम नहीं करते, सरकार काम नहीं करती, तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। शहर की सफाई में, इंदौर शहर की सफाई ढंग से हो, ऐसे मुद्दे तक के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये शर्म की बात नहीं है? बिल्कुल शर्म की बात है। और इसके लिए जो मुकदमों का अंबार लग रहा है कोर्टों में, उसके लिए सरकार दोषी है, उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं, क्योंकि आज हर चीज में
कोर्ट से ऑर्डर ले आओ तो कर देंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, वो अपनी जिम्मेदारी को कोर्ट के माथे मारना चाहता है कि कोर्ट कर देगी, कह देंगे। कोर्ट को क्यों कहना चाहिए? कलेक्टर को यदि जो अधिकार कलेक्टर को दिए हैं, जो अधिकार नगर निगम को दिए हैं, तो उनको अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाना चाहिए? उनको कोर्ट की तरफ के आदेश की, किस आदेश के? आपको कानून अधिकार देता है और कोर्ट की किस आदेश की आपकी आवश्यकता है? पर मतलब वो अपना दायित्व ठीक से निभाना नहीं चाहते और कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके काम करते हैं। ये प्रवृत्ति, कई इस प्रवृत्ति ने मुकदमे बढ़ाए हैं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं और कानून व्यवस्था बहुत कम है, न्याय बहुत कम है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, कानूनों की संख्या तो बहुत है, इसमें कोई दो मत नहीं। कानून तो समय की आवश्यकता, जैसे जैसे समाज को आवश्यकता पड़ती है वैसे कानून बनते रहते हैं। लेकिन कानून अधिक होने के कारण मुकदमों की संख्या है, ये तो मैं थोड़ा सा इसके लिए सहमत नहीं हूँ। कोर्टों के पास मुकदमे आएंगे, लोग अल्टीमेट हर कानून कहीं ना कहीं लोगों को अधिकार देता है और उस अधिकार के लिए लोग, यदि वो अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो न्यायालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिनको ये अधिकार दिया है कि वो लोगों के अधिकारों का संरक्षण करे। तो जब अधिकारों के वायलेशन होगा तो लोग कोर्ट में जाएंगे कि साहब मेरा अधिकार का वायलेशन हो रहा है, इसमें नेचुरली कोर्ट की जवाबदारी, कोर्ट में जाना चाहिए लोगों को। आगे आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका में कुछ सुधार की पहल हुई है? कुछ संवैधानिक संस्थाएं भी इस बारे में कार्य कर रही हैं, तो क्या हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की कोशिशें ठीक है? सुधार की प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से हर आदमी को अच्छा विश्वास रख कर ही चलना चाहिए। गड़बड़ियाँ किस संस्था में नहीं, गड़बड़ियाँ हर संस्था में है। मैं ये दावा नहीं करता कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं ये दावा भी नहीं करता कि न्यायपालिका में भी कोई गड़बड़ियाँ हमारी भी होगी। हम भी समाज के हिस्से हैं, हम भी उसी समाज में से आते हैं। लेकिन न्यायपालिका आज भी सारे 10 बुराइयों के बावजूद भी, 10 गलतियों के बावजूद भी आज भी आम लोगों के विश्वास का केंद्र बनी हुई है। इसलिए हम लोग जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों की ये मौलिक जवाबदारी है कि हम ये प्रयास करें कि लोगों का ये विश्वास न्यायपालिका के प्रति कायम रहे। और इसके लिए जज को प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए वकील को प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए उन सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा जो इस व्यवस्था के हिस्से हैं। लोग कहते हैं कि जिस गति से फैसले आ रहे हैं और जितने मुकदमे न्यायालयों में हैं, अगर इसी गति से फैसले आते रहे तो इन अभी तक आज की तारीख तक जितने मुकदमे चल रहे हैं उनके निपटान में केवल 200 वर्ष लगेंगे और हम में से कोई भी 200 वर्ष तक जिंदा रहने वाला नहीं है। देखिए, ये ठीक है मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। मुकदमों की संख्या क्यों बढ़ रही है? मुकदमों की संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण लोगों का केवल एकमात्र आशा का केंद्र कोर्ट है, इसलिए लोग जा रहे हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां कानून का राज हो तो सरकार की जवाबदारी है कि जहां लोगों की अपेक्षाएं पूरी करे, लोगों को तुरंत न्याय दिलाने की पहल करे। तो अधिक से अधिक न्यायालय गठित करना, जजेस की समय पर नियुक्ति करना, जजेस तुरंत न्याय कर पाए इसलिए बाकी सुविधाएं उनको मुहैया करना, ये सरकार का मौलिक दायित्व है। ये सरकार अपना दायित्व को निभाना चाहिए। यदि लोग कोर्ट में जा रहे हैं तो सरकार को मालूम है कि ये सब न्याय के लिए आ रहे हैं और न्याय के लिए आ रहे हैं तो न्याय की व्यवस्था करना ये तो सरकार का काम है कि कितना अधोसंरचना हमको लगेगी। और पर सरकार न न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, न उनको सुविधाएं दी जा रही है और न ही उनके पास कोई हमारा हाई कोर्ट का बता कई बार रहता है जजेस काम करना चाहते हैं पर स्टेनो नहीं, इस कारण से काम नहीं हो पाते। यदि हाई कोर्ट जज को भी स्टेनो नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट जज को भी बाकी साधन नहीं मिलेंगे तो फिर किस न्याय की हम अपेक्षा करते हैं? हम कैसे लोगों को न्याय दे पाएंगे? ब्यूरोक्रेट्स तो मैंने सुना कई ब्यूरोक्रेट्स केवल दस्तखत करते हैं, वे पूरी फाइल भी पढ़ते नहीं है। लेकिन न्यायमूर्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे 200 मुकदमे रोज सुने, उस पर विचार करें और फिर आदेश दें। तो हास्यास्पद बात लगती है, इतनी अपेक्षा करना ही अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं हिंदुस्तानी जी बहुत डंके की चोट कह सकता हूं कि आज एक IAS ऑफिसर या एक सेक्रेटरी जितना काम करता है, हमारा आज के हाईकोर्ट जज उससे 50 गुना ज्यादा काम करते हैं।
कोई आईएएस ऑफिसर जो अपीलें सुन ये केसेस सुनता है, कोई ऑर्डर वो ऑर्डर उनका बाबू लिखता है तो अपनी चिड़िया बिठाते हैं। लेकिन हमारी हाई कोर्ट में या जुडिशरी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बाबू ऑर्डर लिखता हो। न्यायाधीश ऑर्डर लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और मुकदमों की सुनवाई करते हैं, दूसरे दिन की तैयारी भी करते हैं, मुकदमों का फैसला भी करते हैं। तो कम से कम उतनी दुर्गति हमारे यहाँ नहीं है जितनी प्रशासन में है। मैंने सुना कि कई जाने माने वकील जिन्हें हाई कोर्ट में जज बनने का मौका मिला, इस बात से कतराते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट के जज बने तो हमें दिन रात काम करना होगा, हमें अपने लिए कुछ भी समय नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कही जाती है कि जितनी कमाई वकीलों की है उससे बहुत कम वेतन, उसकी तुलना में बहुत कम वेतन हमारे माननीय जजों का। ये बात भी है, कुछ मात्रा में ये बात सही है, कुछ मात्रा में बात सही है, लेकिन कई इस कारण से कि वो पैसा कम मिलता है, इस कारण से लोग जुडिशरी में नहीं जाते। मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए नहीं रखता कि हर वकील, देखिए दुनिया में जितने भी धंधे हैं, वकील भी अपना एक व्यवसाय कर रहा है, उसकी अपने परिवार की अपनी आवश्यकताएं हैं उसके लिए। लेकिन दुनिया में वकालत है, डॉक्टरी है, ये केवल धंधे नहीं है, इनके पीछे एक मिशन है, एक प्रोफेशन है, एक भावना है। इसलिए वकील केवल अपने आमदनी के लिए काम नहीं करता। वकील तो चूंकि एक प्रोफेशन को बिलोंग करता है, इसलिए आमदनी के साथ में वो समाज के लिए एक उसकी जवाबदारी है। और तो कई लोग जब हाई कोर्ट जज बनने के कई लोगों को लेकिन लोगों के अपने व्यक्तिगत कारण रहते हैं। कई लोग शायद इसलिए भी नहीं जाते हैं कि मैं 62 साल में रिटायर हो जाऊंगा तो 62 साल के बाद करूंगा क्या। वकालत तो ऐसी चीज है कि जिस दिन वकील साहब की शव यात्रा निकलेगी उस दिन वकील साहब हैं जी। तो ये चंपालाल जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की। वाकई इस अंधेरे माहौल में रोशनी की किरण एकमात्र न्यायालय ही बचे हैं, लेकिन हमारी सरकार न्यायालयों को उचित सुविधा, सुरक्षा, संरक्षा नहीं प्रदान कर रही है, इसलिए इस काम में थोड़ा व्यवधान हो रहा है। अगर ये सब बातें हों तो हमारी न्यायपालिका और भी मजबूत होगी, जहां देश के हर व्यक्ति का विश्वास न्यायपालिका में है और इस देश के 125 करोड़ लोगों का विश्वास जिस संस्था में है वह संस्था निश्चित ही स्तुत्य है, आदरणीय, सम्मानीय। आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।